सारे दोस्तों, मैं मोहम्मद जुल्फ़िकार अहमद, सुपरवाइज़र मोटर ट्रांसपोर्ट सेक्शन और इंस्पेक्टर बंदा, थाने महाराष्ट्र। मैं आज ये वीडियो बनाने के कारण क्यों पड़ा, इसके पीछे कुछ रीज़न है। आज सुबह से मेरे खिलाफ़ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ रूमर्स फैले हुए हैं कोरोना को लेकर, कोरोना पेशेंट को लेकर। मुझे कोरोना में जो ईश्वर न करे, खुदा न करे मुझे कोरोना हो। और मेरे दोस्तों द्वारा इतना फ़ोन, सब लोग इतना परेशान जी इसको लेकर के, जो सुन रहा वही लोग फ़ोन कर रहे हैं। कंटिन्यू में फ़ोन उठा करके उनको सब लोग बताने के लिए बहुत परेशान हो गया हूँ, जिसकी वजह से मैं जो है सबको, अपने दोस्तों को बताने के लिए वीडियो बनाना पड़ा मुझे। दोस्तों, मुझे ड्राई कफ की बीमारी थी 16 मार्च 2020 से। 16 मार्च 2020 में ड्राई कफ, मैं अपने हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे मुझे बताया मुझे कफ है, और लगभग एक हफ्ता से था, एक हफ्ता से रहा था। तो सोचा ठीक हो जाएगा, न में गरारा कर रहा था तो नहीं हुआ ठीक, तो मैं जाकर हॉस्पिटल दिखाया। तो वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे मेरा ब्लड टेस्ट और जो है एक्सरे करने के लिए बोला। उसके बाद फिर मैं 25 तारीख को, 24 को मैं रिपोर्ट लिया, 25 तारीख को जा कर के दोबारा दिखाया तो डॉक्टर ने सेम दवाई को कंटिन्यू कर दिया 3 दिन के लिए। उसके बाद फिर मैं 30 तारीख को फिर दोबारा गया, सेम दवा फिर हमको 3 दिन के लिए दिया गया हॉस्पिटल से। फिर 15 तारीख को मैं गया, 15 तारीख उसके बाद मेरा जो है ड्राई कफ था, 2-3 दिन से थोड़ा रिलैक्स हो गया। तो फिर जो है फिर वैसे आराम तो नहीं हुआ था, लेकिन ये है कि हम ठीक हो जाएगा। तो फिर घर पे अपना दवा अपना ऐसे चल रहा था, घर का जो अपना कफ सिरप था फैक्ट्री का, और रेंटाडाइन कोल्ड था दवा था, वही चल रहा था, मैक्सिलिन था, उसी से वही खा करके फिर 18 मार्च को दोबारा फिर मुझे जा करके हॉस्पिटल में दिखाया। 18 मार्च को दिखाने के बाद फिर भी मुझे जो है रिलैक्स नहीं हुआ। रात को बहुत कफ, ड्राई कफ आता था, मुझे कोई फीवर नहीं, मुझे कोई चेस्ट पेन नहीं, मुझे ना गले में खराश है ना कुछ है, खाली मुझे रात को सोते समय ज़्यादा कफ आता, ड्राई कफ आता था। उसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत तकलीफ़ होता, उसकी वजह मैं जाकर बताता भी था। और इसके लिए मैंने अपने इंचार्ज हेड ऑफ सेक्शन श्री मजूमदार सर को बताया, मुझे सारे प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं सेंसिटिविटी में आता, मैं फैक्ट्री आता जाता रहता हूँ, मुझे जाना पड़ता है, कुछ काम के लिए कोई ज़रूरत होता है तो मुझे जाना पड़ता है, और जा रहा हूँ मैं। और मेरे कलीग राजन चेन्नई साहब, सलीम तहसीलदार साहब को भी मैं इस बारे में बताया। उन्होंने बताया दवा ले लो, कि दवा चल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दवा में ऑलरेडी अपने हॉस्पिटल से मेरा दवा चल रहा है और मैं दवा ले रहा हूँ, वो ठीक हो जाएगा। उन्होंने बोला ठीक हो जाएगा करके। और इसके बारे में मेरे अपने डीजीएम मंडल साहब को बताया, हमारे अय्यर साहब जॉइंट जीएम साहब, उनको भी मालूम है। ऐसा नहीं, कुछ बहुत कुछ ऐसा है, क्योंकि उनके कब मुझे आता ही था, तो कब बताया सर क्या है, उन लोगों ने भी दिया है, कुछ से थोड़ा दिखा लेना, फिर सब डायरेक्ट बताया तो लोग सेटिस्फाई हो गए। फिर आज 24 तारीख को, 24 अप्रैल को फिर मैं जो है अपने हॉस्पिटल में गया। जैसे गेट सेंटरिंग हुआ, बोला क्या है, ओके कफ है थोड़ा आ रहा, कितना दिन से कफ है, तो पीछे जाइए, यहाँ नहीं पीछे, उसके लिए पीछे बनाया गया है अपना ये फिजियोथेरेपिस्ट के पास। मैं बोला ठीक है, फिर गाड़ी लिया, फिर उधर चला गया। वहाँ जाने के बाद फिर मैं वहाँ पे एंट्री किया, तो वहाँ राना मैडम थी उस दिन, 24 तारीख को राना मैडम का ड्यूटी था। राना मैडम ने फिर वहाँ पे दोबारा मेरा ब्लड चेकअप, एक्सरे दोबारा लिखा उन्होंने कि करवा लीजिए, और दवा उन्होंने चेंज किया। राना मैडम ने दवा चेंज किया, बोला 3 दिन बाद मुझे दिखाइए, रिपोर्ट आ जाएगा 3 दिन बाद दिखाइए। फिर 24 तारीख की बात थी, 27 तारीख मंडे मैं ड्यूटी डालने के लिए निकला, तो इतने में अपना हमारे हेड ऑफ सेक्शन से मेरे साहब फ़ोन आता है, बोलते हैं ड्यूटी आ रहे हो ना, कब तक आ रहे हो। बोला सर मैं निकल रहा हूँ, लेकिन सर मैं हॉस्पिटल ऑफिस आने से पहले मैं थोड़ा सा हॉस्पिटल जाकर आऊँगा सर, मेरा रिपोर्ट आ गया होगा, मुझे रिपोर्ट दिखाना है, एक्सरे और ब्लड रिपोर्ट दिखाना है। बोले ठीक है तुम जाके आ जाओ, मैं भी पहुँचता हूँ। तो उसके बाद फिर आवाज़, दुर्भाग्य था कि मैं हमेशा अपना फ़ोन लेकर साथ चलता था, लेकिन आज केंद्रीय विद्यालय अंबरनाथ का CCT टेस्ट था। मेरी बेटी 7वीं में पढ़ती है, जिसका एग्ज़ाम की वजह से वो वो पिछले 15-20 दिन से 1 महीना से बहुत अच्छा पढ़ाई उन्होंने फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से टीचर लोग लगे हुए हैं, हर बच्चों को गाइडलाइन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो मैं बोला बेटा फ़ोन आप रखो, क्योंकि मिसेस का जो फ़ोन था वो फ़ोन आज चार्ज नहीं था,
सुबह इन्होंने रोज़ा सेहरी खाने के लिए उठी, तो उस समय फ़ोन चार्ज लगाना भूल गए और चार्ज नहीं हो पाया, तो चार्ज एकदम नहीं था, तो 2-3% चार्ज था लगाए, तो सुबह लाइट भी नहीं था, सुबह यहाँ पर लाइट भी नहीं था, महेंद्र नगर जाओ साई में सुबह लाइट नहीं था। फिर उसके बाद फिर जो है मैं निकल गया, निकलने के बाद वहाँ गया तो दिखाया क्या है, दिखाया दोबारा पर्ची बनाया 27 तारीख, आज 27 तारीख को जो बनाया तो वहाँ पे फिर जो है बनाने के बाद जो है वहाँ पे मुझे चेक किए, और डॉक्टर आज पीडी पडवल थे, डॉक्टर पीडी पडवल थे, जिन्होंने चेक किया तो बोले ठीक है आप बाहर बैठिए। वह बाहर बैठ गया तो फिर थोड़ी देर 5 मिनट बाद देखता हूँ हलचल चालू हो गया। हलचल चालू क्या हो गया, हलचल कैसे चालू हुआ, वो जो कांटेक्ट का शायद कोई ड्राइवर है, वो ड्राइवर आके बोल चिल्ला रहा भाई कोरोना पेशेंट नहीं ले जाएगा, मेरे पास किट नहीं है, कुछ नहीं है, मैं तो मैं बोला मेरा भी जाकर रुकता हूँ यार, कौन कोरोना पेशेंट, तो सामने लक्ष्मीधर महापात्रा जी थे, हम कह कौन कोरोना पेशेंट, कोई आया क्या, मुझे क्या मालूम, बोलते नहीं यार कोई आया नहीं, वो क्या है आपको लगभग 1 महीने से कफ आ रहा ना, तो डॉक्टर साहब ने आपको हॉस्पिटल रिफ़र किया है। तब तक मुझे मालूम नहीं है, रिफ़र कर दिया लोगों ने, हॉस्पिटल जाना है, और ये लोग फटाफट रिफ़र भी बना दिया मेरा, पूछा भी नहीं कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, सीधा सेंट्रल हॉस्पिटल के लिए मेरा रिफ़र कर दिया। बोले नहीं वो कुछ नहीं है, जाइए वहाँ पे अटेंडेंट जाएगा, चेक करा करके फिर जो है साथ में चला आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत घबराने की बात नहीं, और अच्छा रहेगा, चेक हो जाएगा। मुझे हाँ सही बात है यार, हर 1 महीने से कब तो आ ही रहा है, और हालांकि आदमी सब डरा हुआ, हर आदमी डरा हुआ है, जबकि मैं 1 महीना से मेरे बच्चे आज तक बाहर नहीं निकले, घर के बाहर से, अंदर ही में रखा हूँ, और मैं भी सिर्फ सीधा ड्यूटी जाता हूँ, सीधा ड्यूटी से घर आता हूँ, सामान वामान भी मार्केट में कहीं जाना मुश्किल से जाता हूँ, मैं खुद इतना अवेयर हर चीज़ देख रहा हूँ, टीवी हर चीज़ देख रहा हूँ, मैं उस बारे में पूरा जागरूक हूँ, सब जान रहा हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है, और मैं खुद सेटिस्फाई करता हूँ कि मेरे कोरोना नहीं है, क्योंकि उसके जो लक्षण है, मुझे खाली ड्राई कफ है, और ड्राई कफ मुझे मालूम मुझे हर साल होता है, लगभग इसी सीज़न में होता है। आप रिपोर्ट हॉस्पिटल देखेंगे तो रिपोर्ट भी आपको दिखेगा, हर साल मुझे इसे लक्षण होता है, और 15-20 दिन बाद ही वो ठीक होता है, जल्दी ठीक नहीं होता है, इसमें रिलैक्स हूँ, मेरे घर में भी सबको मालूम है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं था। फिर वहाँ पे भैया पीट किट टूट, फिर दूसरा डॉक्टर एम्बुलेंस ड्राइवर श्री भंडारी साहब आया, भंडारी साहब भी जानते हैं, और अटेंडेंट भी अच्छे तरह जानते हैं, लेकिन वो फिर लेके ठीक है, फिर एम्बुलेंस में बैठा है, फिर लेके चलेगी, मेरी गाड़ी हॉस्पिटल में खड़ी रहेगी। हाँ, मैं किसी को फ़ोन नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहाँ पे फिर मुझे ले गए, वहाँ पे सेंट्रल हॉस्पिटल का मेन डोर जो बंद रहता है, जब कोई एम्बुलेंस आता है तो वही खोलना बंद रहता है, तो बताया कि पेशेंट आए, कौन सा पेशेंट, कोरोना पेशेंट, मुझे कोरोना पेशेंट डिक्लेयर हो गया, मतलब कोरोना पेशेंट हो गया, एक कंडीशन को मैं डिक्लेयर हो गया, कोरोना पेशेंट हो गया। फिर जो है मैं पीछे बैठा, मुझे टेंशन हो रहा है, ये क्या बोल रहे हैं लोग, मैं कोरोना, फिर अंदर गया, डॉक्टर साहब विजिटिव थे, डॉक्टर साहब 10 मिनट 5-10 मिनट में आए, बोलते क्या हुआ, पेशेंट कौन है, मैं सामने खड़ा था, पेशेंट है, क्या हुआ आपको, बोला सर वो कफ है, ड्राई कफ है सर मुझे, कब से, 1 महीना से, 1 महीने, और क्या फीवर आ रहा है, नहीं सर फीवर एकदम नहीं आ रहा है, और क्या गले में कुछ दर्द उनके सर, नहीं दर्द हो रहा, सीने उन्हें दर्द, कहीं लूज मोशन हो रहा है क्या, नहीं, बुखार आ रहा है क्या हल्का फुल्का, घर में और किसी का, नहीं सर कुछ नहीं सर, तो बोले नहीं ये तो कुछ दिक्कत नहीं है, दिखने से नहीं लग रहा है कोरोना पेशेंट, ऐसा नहीं है, नहीं, तो अटेंडेंट बोलता नहीं सर इनको लाए हैं तो आप सर इनको एडमिट कर लीजिए, और इनको अच्छे से जांच कर लीजिए सर, कुछ प्रॉब्लम ताकि ना हो, हैं, और बोलते नहीं, फिर उनको वो अंदर अटेंडेंट का और डॉक्टर का बात हो रहा है, बोले ठीक आप बाहर बैठो, इनका बात हो रहा है, डॉक्टर तो बोल रहा है उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो अटेंडेंट हमारा है, जैसे डॉक्टर ने पता नहीं क्या बोल के भेजा, जैसे वो हमको वहाँ छोड़ने के लिए गए थे, ऐसा कंडीशन लग रहा था, और मैं डर गया। डॉक्टर मुझे 2 बार बुलाया, बोला आपको एडमिट होना है क्या, मैं बोला सर अभी बोल रहे थे क्या करेंगे, फिर मैं बाहर निकल के आया, लोग बाहर आ गए, एम्बुलेंस ड्राइवर, और ये बाहर आकर बात कर रहे थे, मैं बोला क्या हुआ, बोला सर देखिए आपको एडमिट होना तो एडमिट होइए, नहीं तो मैं वहाँ जाके बता दूंगा कि मतलब आप एडमिट नहीं हुए, चले आए सीधा। हमको यार अगर तुमने ऐसा मुझे डिक्लेयर सोच ही लिया, मुझे एडमिट ही करना है तो ठीक है एडमिट कर दो। फिर इन लोगों ने फिर सीधा बोला ठीक है आप एडमिट हो जाइए, एडमिट हो जाइए। फिर ये लोग बाहर से, मतलब जहाँ एम्बुलेंस पार्क था वहाँ से एम्बुलेंस ड्राइवर और ये अपना अटेंडेंट सीधा ये लोग वापस आ गया। फिर मैं बोला डॉक्टर पास गया, तो तब तक डॉक्टर ने कुछ पर्ची उर्ची कुछ नहीं बनाया था मेरा। बोला सर मुझे एडमिट होना है सर, और एडमिट होना है, अच्छा बैठिए। तो बैठाया मुझे, फिर मुझे बुलाया, फिर वो पावती बनाया, मेरा पावती बनाया। 1 मिनट पावती मैं बताता हूँ आपको आज का पावती का।
हॉस्पिटल से जो पावती मुझे बनाया, आज का रजिस्ट्रेशन नंबर है हॉस्पिटल का 14729, 27/4 की डेट का वहाँ पे जो है मेरा पावती बना। और डॉक्टर साहब ने वहाँ पे फिर लिखा रिफर्ड फ्रॉम अंबरनाथ ऑर्डिनेंस 50 और कफ विथ एक्सटेंशन 1 मंथ से कफ दिखा करके उन्होंने फिर मेरा पूरा सब चेक किया। फीवर नहीं था, कोई हेडक नहीं था, कुछ नहीं दिखा, कोई गला वाला पूरा चेक किया है। उसके बाद फिर जो यहाँ का हॉस्पिटल का अपना ये ब्लड रिपोर्ट था हमारा और एक्सरे था, इसको देखा इन लोगों ने। तो 2 डॉक्टर और उन्होंने बुलाया। अब सोचिए हमारा हॉस्पिटल क्या है और एक हम लोग का सेंट्रल हॉस्पिटल के बारे में क्या गलत चीज़ें हैं क्या मालूम है। मैं आज देखा वहाँ पर क्या कितने अच्छे लोग वहाँ पे कितना सोचते हैं हर चीज़। वहाँ पर उन्होंने फिर जो 2 डॉक्टर और बुलाया, 2 डॉक्टर आकर के मेरा ब्लड रिपोर्ट चेक किए। उसके बाद फिर वो एक्सरे पूरा चेक किए। बोलते तो कुछ नहीं है, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इनको। फिर अब मुझे पूछे बोले सर ऐसा है, मैं पूरा जिम्मेदार मैं बोला नहीं सर, मुझे आप सर लिख के दो, या तो मुझे एडमिट करो, नहीं मुझे लिख के दो सर, नहीं तो क्योंकि मुझे आप अभी ऐसा र्यूमर फैला देंगे वहाँ पर हमारे यहाँ पे कि मुझे घर से उठा के ले जाएंगे सर। बोले नहीं आप टेंशन मत लो, मैं लिख के देता हूँ। लिख के तो बोला ठीक है ऐसा है, ऐसा करते हैं, इनका यहाँ पर भी एक बार CBSE ब्लड और अपना एक्सरे निकाल लेते हैं, हमें फिर चलेगा कोई बात नहीं। तो सर उन्होंने फिर एक्सरे लिखा, एक्सरे का जो है और ब्लड रिपोर्ट लिख करके मुझे जो है उसमें लिखा कि मतलब अगर इफ़ रिक्वायर्ड होगा कुछ इस तरह का आपको लगता है तो घर में आप रुक सकते हैं, नहीं बाकी आपको ज़रूरत नहीं है। फिर उन्होंने 3 दवा लिखा, 3 दवा बोले आप सर यहाँ से कफ सिरप, तो कफ सिरप वहाँ पर नहीं था आज का, तो कफ सिरप यहाँ फैक्ट्री का बड़ा अच्छा है तो मैं वो ले लिया था। तो वो कह चलो बात, तो वहाँ 2 दवा लिए, 2 दवा मिला, फिर ब्लड चेक किया। फिर वहाँ पे फिर मैं एक्सरे के पास गया, पूछा एक्सरे किधर है, एक्सरे बोले उधर है करके एक्सरे जाइए। तो वहाँ गया, बोले सर आपने जो है ये तो खाली पर्ची लेकर है, इसमें सर आपका एंट्री नहीं है और जो है ये एक्सरे का एक अलग रिपोर्ट डॉक्टर का लगता है वो नहीं है। कि सर ठीक है। फिर मैं जा करके वो एंट्री कराया, बोला सर 10 रुपया उसका हमको ठीक है। बोला ये आपका डॉक्टर साहब ने CBSE ब्लड और एक्सरे भी लिखा है, हमको सर वो भी करना। बोला फिर 130 + 10 140 रुपये आप दे दीजिए। तो 130 रुपये का पर्ची उन्होंने फाड़ा और 10 रुपये जो OPD का होता वो अलग। तो उन्होंने ले करके फिर मैं जाके एक्सरे निकाला। एक्सरे निकालने के बाद फिर ऊपर 27 नंबर में जा करके 27 नंबर है ऊपर, वो भी पूछ जाना, मैं कभी गया नहीं था, पूछ के गया पूरा जाके। तो वहाँ पे ब्लड दिया, ब्लड देने के बाद उन्होंने 2-3 दिन बाद बोला कोई दिक्कत नहीं, 2-3 दिन बाद आकर रिपोर्ट ले लीजिएगा। तो मैं फिर दवा मेडिसिन लिया, मेडिसिन लेकर आने के बाद अब वहाँ मैं आने के लिए भी क्या करूँ, सब बंद, कुछ है नहीं। हाँ डॉक्टर हमको छोड़कर ये अब हमारा अटेंडेंट और हमारा एम्बुलेंस तो वापस आ गया, गाड़ी मेरा यहाँ पे था और मेरे पास मोबाइल था नहीं। अच्छा जिससे मोबाइल मांगो वो बेचारा 4 लोगों से मोबाइल मांगो, उसमें एक आदमी एग्री हुआ बेचारा, उसको दिया। फिर मिसेज को फ़ोन किया, फिर तब बताया कि ऐसा ऐसा है। उसके पहले घर वालों के किसी को नहीं मालूम। मेरे को 1:30-2 बज गया वहीं पे, 1:30 बज गया, मैं वहीं पे 1:30-2-2:30 बज गया, मैं वहीं घूमता रह रहा हूँ। घूम करके फिर जा करके पूरा फिर जो है फिर मिसेज ने, एक हमारे दोस्त है यहाँ पे, बहुत उनका ऊपर वाला भला करे, अल्लाह ताला भला करे, उन्होंने फिर जा करके मुझे जो तो गलती से मिसेज इतना टेंशन में आ गई और धीरे गलती से बोल दिया सर्वानंद में गए हैं। वो बेचारा जाके सर्वानंद में ढूंढ रहा, मेरे पास मोबाइल तो है नहीं। फिर मैं दूसरे को फ़ोन, मैं बोला लेट हो गया, क्या हो गया, अब तक आ जाना चाहिए। तो मैं दोबारा घर फ़ोन किया, मांग के फ़ोन रिक्वेस्ट करके लोगों से फ़ोन करके, मुझे सर थोड़ा फ़ोन करना है। अच्छा उसके पहले मैं वहाँ पे जब था, वो जब अटेंडेंट से और ड्राइवर, मैं उनसे बोला कि मुझे फ़ोन दीजिए तो मुझे घर बात करना है। नहीं मेरा पूरा हाथ बंधा हुआ है, मैं फ़ोन आपको नहीं दे सकता है, और मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, मैं फ़ोन नहीं दे सकता। तो फ़ोन भी नहीं दिया। फिर मैं मांग करके वो जो है यहाँ पे फिर दूसरे से मांग करके पूछा, तो मिसेज बोली तो सर्वानंद गए। हम कहा यार तुमको मैं बोला था मैं सेंट्रल में हूँ, तुम सर्वानंद। फिर तो ठीक मैं भेजती हूँ। तो दोबारा उसको फ़ोन किया, फिर सर्वानंद बेचारा जाके मुझे ढूंढ रहा था ऊपर नीचे, कहीं ऑर्डिनेंस का पेशेंट आया क्या, बोलता नहीं। तो फिर वहाँ फिर आया, हमको ले करके फिर कैसे कैसे आज पुलिस कहाँ जा रहा है, कैसे कैसे गया वो, जा करके मुझे ले आया। फिर मैं ले कर वहाँ आते समय फिर 3:30 बज गया। फिर उसके बाद फिर मैं घर पे आया। घर पे आने के बाद जो है फिर डॉक्टर सबनीस को जा करके मैं दिखाया, आज जाके दिखाया तो डॉक्टर सबनीस को पूरा रिपोर्ट मैं ले गया था, पूरा दिखाया डॉक्टर साहब को, सर ऐसा ऐसा है पता है। बोले यार ये तो इससे क्रिटिकल पेशेंट हमारे पास आते हैं, अगर हम सबको भेजते रहे तो फिर तो क्या होगा,
इतना नहीं सेंस है कोरोना पेशेंट क्या होता है क्या नहीं होता। और डॉक्टर पीडी पटवाल को इतना तो ठीक है, अगर उनको नहीं समझ में आता है कोरोना पेशेंट क्या होता है, और भी हमारे पास डॉक्टर सीएमओ सर है और भी 2-3 डॉक्टर हैं, उनसे राय मशवरा ले लिए होते। वहाँ पे कोई किट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और प्राइमरी कोई लक्षण नहीं दिख रहा है मुझे, उसके बाद भी मुझे मानसिक हरेसमेंट आज इतना किया गया, इतना किया, मेरा हाथ पैर बीपी सब पूरा इतना बढ़ गया, एकदम पसीना पसीना में हो गया, टेंशन हो गया। डॉक्टर वहाँ नर्स ने मुझे पानी पिलाया, बेचारी ने ला करके पानी दिया, पानी पिया मैं। उसके बाद फिर आया, फिर जाके बताया तो डॉक्टर साहब सबनी साहब ने पूरा चेकअप किया, उन्होंने मुझे 5 दिन का दवा दिया है, बोला कोई दिक्कत नहीं, आप एकदम 100% कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही है, आप ये दवा कीजिए, सैटरडे मुझे फिर दिखाइए, कोई कुछ दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि सबनीस का दवा सबनीस साहब जानते हैं, मेरा दबाव वहीं से चलता है, बीच बीच में कोई ज़्यादा तकलीफ होता तो ही मैं बाहर जाता हूँ। अगर ये लोग मुझे बता दिए होते कि बहुत दिक्कत है मामला है तो मैं बाहर भी दिखा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, लोगों ने सीधा, और मुझे आश्वासन है लोगों ने क्या दिया कि मैं सर अटेंडेंट जाएगा आपको लेकर आएगा तुरंत। तो मैं बोला ठीक है, अगर चेकअप है तो अच्छी बात है भाई, अगर चेकअप हो जाएगा तो मेरा भी चेकअप हो जाएगा भाई। आजकल हर आदमी डरा हुआ, तो मेरा भी परिवार है और सब है, लोग मिलना जुलना, मेरा तो बंदी है, कहीं इधर उधर ऑफिस आता हो तो सबका अच्छा हो जाएगा। इस बेस में चला गया तो मुझे क्या मालूम है लोग छोड़ के भाग आएगा। तो फिर अभी मैं, मेरे दोस्तों, मेरे शुभचिंतकों, मेरे प्यारे भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे खाली ड्राई कफ है, और ड्राई कफ रात को सोते समय आता है। इस बारे में मैंने कोई किसी छुपाया नहीं, अपने कलीग्स, साथ में काम करने वाले, हमारे हेड ऑफ सेक्शन, हमारे डीजीएम, जॉइंट जीएम साहब तक ये चीज़ मालूम है, आप चाहे तो कंफर्म कर सकते हैं। मुझे कुछ नहीं, मुझे खाली कफ है, ड्राई कफ है, और ड्राई कफ मुझे कभी कभी आता है, रात को सोते समय थोड़ा ज़्यादा आता है, बाकी नहीं आता है। और मुझे ऐसा कुछ, लेकिन आज मेरा जो मानसिक हरेसमेंट हुआ है, जितना मैं परेशान हुआ हूँ, ये शायद मेरा लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग। मैं तो वहाँ समझिए रो रहा था, और वो डॉक्टर बोला, मैं बोला कहाँ रखेंगे सर, बोला क्वारंटाइन में डाल देंगे आपको। बताइए, आदमी को कुछ भी नहीं है सर, क्वारंटाइन में डाल देगा सीधा, अलग से कुछ वार्ड नहीं, कुछ चेकअप नहीं है, कुछ नहीं है। और डॉक्टर बोल रहा है कि इनको कुछ नहीं है, 3 डॉक्टर वहाँ बोल करके फिर उन्होंने सब मुझे लिख के दिया, उन्होंने लिख के दिया मेरा ब्लड रिपोर्ट, बोला आप कोई दिक्कत नहीं है, कुछ रहेगा तो आप डायरेक्ट यहाँ आइए, कहीं नहीं जाएंगे तो आप यहाँ आइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ आप हॉस्पिटल सीधा आइए, मेरा नाम है, नंबर है, आप मुझे सीधा बुला लीजिए, मैं मेरे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप आराम से जाइए, घर पे रहिए, और घर पे रहिए, उन्होंने सीधा बोला आप घर पे रहिए, घर पे रहिए, आपको कुछ तकलीफ नहीं है, मुझे मालूम है, मैं देख रहा हूँ, और यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी इतना नहीं है, आप तो वहाँ पे हैं, बहुत सेफ है, कुछ दिक्कत नहीं है। और इस वजह से क्या हुआ, एक र्यूमर फैला दिया गया है कि मुझे आज पता चला कि कुछ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है, लोग, हमारे दोस्त, सबका पास नंबर है, सब चीज़ सब बात कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने र्यूमर ऐसा फैला दिया, मुझे रात मुझे घर से मेरे उठा लिया गया, रात मुझे घर पे उठा लिया गया और क्वारंटाइन कर दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं, मैं आकर के अपने हेड ऑफ सेक्शन से, अपने साहब लोग से मेरा बात हुआ, सब लोगों से बात हुआ, मेरे ड्राइवर लोगों ने मुझे फ़ोन किया, ड्राइवर लोगों से मेरा बात हुआ, हर चीज़ मैंने, ऐसा कुछ नहीं, मैं बताया ऐसा ऐसा करके, इसलिए मजबूरी में मुझे जो है ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ है आप लोग की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला है। और मुझे खुद मालूम है कोरोना क्या है, मैं टीवी में और सब चीज़ देख रहा हूँ, मेरा प्राइमरी, मुझे कुछ भी इस तरह का लक्षण दिखेगा तो मैं सबसे पहले मैं खुद जा करके, क्योंकि मेरा फैमिली है, मेरा परिवार है, सब चीज़ है, यार दोस्त हैं, मुझे अपने से ज़्यादा मुझे लोगों की फिक्र है। मैं अपने लिए कभी जिया नहीं आज तक, मैं मर भी जाऊँगा लेकिन मेरे वजह से लोग नहीं मरने चाहिए, ये मेरा अपना सोच है। और जो मेरे बारे में लोग जानते हैं उनको मालूम भी है। तो मैं 3-4 वीडियो बनाने की कोशिश किया, लेकिन वीडियो नहीं बनवा, क्योंकि बार बार फ़ोन आ रहा है। ये शाम जब से हुआ है, फ़ोन, मेरे यार दोस्तों का फ़ोन कंटिन्यू फ़ोन आ रहा है मुझे, हैं, और सब लोग मेरा जो है पता कर रहे हैं। कुछ दोस्त तो डायरेक्ट पूछ नहीं पा रहे, बोलते हाल चाल पूछ रहे हैं, क्या हाल चाल, लेकिन मैं समझ रहा हूँ क्यों पूछ रहे हैं वो, क्योंकि उनको डर है। तो बता रहा हूँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हुआ है, मैं सबको बताया। और आपका समय लिया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं बनाना नहीं चाहता, लेकिन ये आज हमारे हॉस्पिटल की ये देन है। और डॉक्टर सबनीस ने कहा कि ये लोग अगर 1 महीने में एलोवेरा कफ नहीं ठीक कर सकते किसी का, तो क्या करेंगे। और इन्होंने दवा भी नहीं चेंज किया,
1 महीने से खाली फॉलो दूर बैठ करके खाली लिखते चले जा रहे हैं। एक गवर्नमेंट परमानेंट एम्प्लॉई बोल रहे हैं, परमानेंट एम्प्लॉई आप इतना साल से रह रहे हैं, एक कंडीशन हॉस्पिटल का है, आपस में चर्चा करने। मैं हॉस्पिटल से बहुत दुखित हूँ। मुझे इनका जो है अच्छा नहीं लगा, बहुत सारे चीज़ अच्छे में, लेकिन ये चीज़ इस घड़ी में ठीक है, इस तरह का नहीं करना चाहिए था। और मेरे साथ इन्होंने चीट करके ले गए ना, मुझे वहाँ डाल करके छोड़ करके भाग आएंगे, इस चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा। ये गलत, ये बहुत ही गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं वीडियो इसलिए बनाया कि कल का अपने हॉस्पिटल में हमको एकदम भरोसा नहीं करना है। जो कंडीशन है ये ले जाकर कहीं पर भी डाल देंगे, उठा के फेंक देंगे, आप मरो चाहे जियो, कुछ नहीं करना है इनको। अभी मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर पटवाल द्वारा जो ट्रीटमेंट हुआ और मैं बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं सर, सब नहीं है, नर्स भी बहुत अच्छी है, लेकिन हर आदमी को अपनी, लेकिन ऐसा दूसरे पे थोड़ा भरोसा रखना चाहिए हर आदमी। और मैं ऐसा हूँ, मेरे 15 साल मेरा सर्विस हो गया, मैं दूसरों के लिए जिया, मैं अपने लिए कभी ऐसा नहीं सोचा। और जिस दिन ऐसा कुछ रहेगा तो मैं खुद उठ के चला जाने वाला, मैं छुप करके भागने वाला या ऐसा कुछ नहीं हूँ। मैं अभी इस समय अपने घर में अपने परिवार के साथ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर सबनीस का वहाँ का दवा है, डॉक्टर सबनीस को सब दवा दिखाया, डॉक्टर सबनीस साहब ने बोला कोई दवा सब दवा रख दीजिए, आप मेरा दवा चालू कीजिए, आप सैटरडे आकर के मुझे दिखा लीजिए, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये चीज़ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ नहीं आपको है। मेरे पास आपसे भी ज़्यादा ख़राब पेशेंट आते हैं, जो अगर मैं ऐसे भेजने लगूँगा डेली 100-200 पेशेंट तो मैं ही भेज दूँगा, कोरोना पेशेंट का, अगर जिस तरह लोग भेज रहे हैं इस तरह कुछ नहीं है। तो मेरे दोस्तों बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका समय लिया। बस आपसे मैं, मेरे लिए खुदाबंद करीम से दुआ कीजिए, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। मुझे कुछ नहीं, मुझे काफ़ी है, मैं आप लोग के बीच आऊँ। और मैं अभी 10-12 दिन मैं सोचता हूँ मैं घर पे रह के काम करूँगा, मैं ऑफिस नहीं आऊँगा। मेरा ऑफिस का जो फाइल आएगा हमारे कलीग्स भेज देंगे, और सब जो है जितना मदद हो सकता करूँगा। और मैं इसके पहले भी कर रहा, एसेंशियल ड्यूटी में अपनी जिम्मेदारी पूरा समझता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा स्टे एट होम करके और अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, और मैं अपनी जिम्मेदारी से हमेशा कभी भागा नहीं हूँ। और रही बात इसमें मेरे हेड ऑफ सेक्शन, हमारे DGM सर और जॉइंट GM सर और हमारे कलीग्स, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ड्राइवर भाइयों का बहुत, ऐसा किसी के बहकावे में फालतू रिमर बना जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लोग को मौका मिल गया है फालतू रिमर बढ़ाने का, ऐसा कुछ रहेगा तो मैं खुद मैसेज करने वाला हूँ कि भाई ऐसा ऐसा मुझे हुआ है। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए धन्यवाद। आप लोग अपने घर पर रहें, अच्छे से रहें, परिवार के साथ रहें, किसी के बहकावे में नहीं आए। ये कोरोना बहुत, लेकिन आज मुझे जो एहसास हुआ, खुदा न करे आप लोग के साथ दोस्त ऐसा हो, खुदा न करे। क्योंकि हॉस्पिटल में आप जाओगे, एक कफ के नाम पे उठा कर ले जा करके डाल देंगे। सेंट्रल हॉस्पिटल में वो तो आज डॉक्टर अच्छे थे, मेरा अपना नसीब अच्छा था, परिवार में मुझे रहना लिखा था, लेकिन मैं तो अपने को आज उम्मीद छोड़ दिया था, मुझे वापस आना है। मेरा हार्ट बीट, मुझे पसीना पसीना हो गया था। मेरा एक कंडीशन था, मैं आपको बता नहीं सकता मैं क्या कंडीशन था यार। मेरा हॉस्पिटल से मेरा बहुत दिल टूट गया। इस तरह का किया इन लोगों ने, मुझे अंधेरे में ले जा करके वहाँ छोड़ने के लिए ले जा करके, परिवार को नहीं बता पाया। मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। इनके बहुत हॉस्पिटल के बहुत एहसान भी हमारे ऊपर है, लेकिन आज का देख करके मुझे बहुत तकलीफ इस बात का है। और मैं इस बारे में जो एक्शन लेना होगा मैं लूँगा, बाद में लूँगा, ज़रूर लूँगा। और मैं इस तरह का और किसी के साथ ना हो। और मैं ये बताऊँगा आपको, अगर कफ है, कुछ और है, आप अपने हॉस्पिटल चक्कर मत जाइए, जा कर के बाहर किसी अच्छे तुरंत दवा लीजिए। रेंटाडाइन, डिकोल्ड और कफ सिरप के चक्कर मत रहिए। इस चक्कर में मेरा पूरा 1 महीना चला गया, और मैं बेवकूफ़ था, बार बार जाता था, सोचता तुम्हारा हॉस्पिटल ठीक कर देगा। आज जो सच हुआ, मुझे बहुत तकलीफ़ इस बात का है। मेरा अपना ही हॉस्पिटल है, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ इस बात का है। और मैं सेंट्रल हॉस्पिटल के सब स्टाफ को और डॉक्टर साहब को, जो भी 3 डॉक्टर थे, मेरा इतना मदद किए, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं आगे उनका आभारी रहूँगा। और मैं अभी घर पे हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, गुड नाइट, सुबह का, अस्सलाम वालेकुम।